और अगली खबर, बात हम कोरोना की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना अपडेट क्या है ये हम आपको बता देते हैं। यूपी में 24 घंटे में अगर कोरोना के नए मामलों की बात की जाए तो इसकी संख्या 1500 है। लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि कल के मुकाबले इस बार 24 घंटे में 1500 केस आए हैं, यानी कि कुछ केसेस की संख्या ज्यादा है, जबकि कल की अगर हम बात करें तो ये संख्या थोड़ी कम थी। यूपी में अब 23,000 एक्टिव केस इस वक्त मौजूद है। रिकवरी रेट 97.1%। 24 घंटे में 3,32,000 टेस्ट हुए हैं, ये दावे किए जा रहे हैं। और 5 करोड़ से ज्यादा टेस्ट करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए, 5 करोड़ से ज्यादा टेस्ट अब तक हो चुके हैं। अजीत सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अजीत, 3,32,000 टेस्ट होते हैं और उसमें से 1500 केस पॉजिटिव सामने आए हैं। रिकवरी रेट में इजाफा देखने को मिल रहा है, वहीं पर जो संक्रमण का दर है उसमें गिरावट उत्तर प्रदेश में। देखिए, बिल्कुल मेनका, कोविड कंट्रोल का योगी मॉडल हिट हो रहा है। ट्रिपल ट्री फॉर्मूला, ट्रेस, टेस्ट और ट्रीटमेंट। इसको अगर आप देखें ध्यान से तो प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में केसेस की संख्या घट रही है और 24 घंटे में 1500 केसेस आए। अब यूपी में जो कुल सक्रिय केस है वो 28,000 के आसपास रह गए और 5 करोड़ से ज्यादा टेस्ट करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया। और कल से आपने देखा कि मुख्यमंत्री ने यूपी में महाअभियान वैक्सीनेशन का शुरू किया है। 1 करोड़ लोगों को अगले 30 दिन में वैक्सीन लगाई जानी है। तो आप ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है और जनसंख्या की दृष्टि भी सबसे बड़ा है। अधिकतम स्तर से 93% सक्रिय मामले कम हुए हैं। रिकवरी रेट जो है वो अब पॉइंट में बचा हुआ है, यानी 97% से अधिक जो है वो रिकवरी रेट है। तो अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं मेनका कि उत्तर प्रदेश में कितनी तेजी से कंट्रोल हो रहा है। और यही वजह है कि 64 जिले जहां 600 से कम केसेज हैं और इसका बहुत बड़ा एक कारण अगर हम कहें, बहुत बड़ी वजह कहें इसके पीछे, तो वो कोरोना कर्फ्यू भी रही। और अब जबकि इसमें ढील देना शुरू कर दिया गया है, तो ऐसे में क्या कोई असर देखते हैं आप? क्योंकि बहुत सी जगहों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि ढील मिलने के साथ ही बाजारों में लोगों की भीड़, दुकानदार पहुंच रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं, तो ग्राहक भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। देखिए, बिल्कुल कल मैं खुद पूरे दिन बाराबंकी में था और बाराबंकी में भी कमोबेश यही तस्वीरें सामने आई कि कुछ लोग तो अभी भी हैं जो मास्क नहीं लगा रहे हैं या उन्हें लगता है कि कर्फ्यू में ढील दे दी गई तो सब कुछ उनके मुताबिक हो रहा है। तो निश्चित तौर पर सरकार एपिडेमिक एक्ट के तहत ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी करे और ये कहा है कि छूट का मतलब लापरवाही नहीं है, क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश को कंट्रोल करना और केसेज को कम करना है। जी बिल्कुल अजीत, तो ध्यान इस बात पर रखना होगा कि जो कामयाबी हासिल हुई है कोरोना पर लगाम लगाने में, वो कामयाबी जाए ना जाए, बेकार ना हो, ढील देने के बाद लापरवाही ना हो लोगों की तरफ से। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और कोविड संक्रमण की वजह से होने वाली मौतों के बाद अंतिम संस्कार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से व्यवस्था की गई है। एक तरफ आर्थिक मदद भी उन लोगों को पहुंचाई जा रही है जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, और दूसरी तरफ अब इस समस्या के स्थायी समाधान की कार्य योजना भी तैयार कर ली गई है। बीते दिनों इन तस्वीरों पर खूब सियासी हंगामा हुआ। जिसे देखो वो सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को शेयर कर रहा था। प्रयागराज में घाट किनारे दफनाए गए इन शवों को सरकार की विफलता तक बताया गया। खैर, न्यूज़ 18 ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और उस खबर का असर भी बड़े पैमाने पर हुआ। योगी सरकार ने पहले तो घाटों के किनारे शव दफनाने पर रोक लगाई और उसके बाद फाफामऊ सहित कई घाटों पर विद्युत शवदाह गृह बनाने की योजना भी बनी, जो अब ग्राउंड जीरो पर नजर आने लगी है। जो नगर निगम सीमा के अंतर्गत आते हैं वहाँ पर 6 विद्युत शवदाह बनने का आया है और हम लोगों ने उसको चयनित किया है 6 को कि कहाँ कहाँ हमें आवश्यकता अनुसार बनना चाहिए, जिसमें एक हमारा फाफामऊ है, एक छतनाग है, एक करेला बाग है, एक अरेल घाट पर है और एक महेवा घाट पर है और एक हमारा कन्हईपुर के पास है। तो यहाँ 6 जगह देख लिया गया है। टेंडर प्रक्रिया में ये चल रहा है। जल्द से जल्द इसकी टेंडर प्रक्रिया हो जाएगी और ये काम भी लग जाएगा। शवदाह गृह में एक शव का अंतिम संस्कार करने में लगभग 450 रुपए का खर्च आएगा। इससे जहां शवों के अंतिम संस्कार में होने वाली लकड़ी की खपत कम होगी, वहीं हरे पेड़ों के कटान पर भी रोक लगेगी। मेयर के मुताबिक विद्युत शवदाह गृहों में ग्रीन एरिया भी विकसित किया जाएगा। पेयजल की समुचित व्यवस्था रहेगी। खैर, विद्युत शवदाह गृह बनने में भी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तब तक शवों के अंतिम संस्कार के लिए सरकार ने जरूरतमंदों की आर्थिक सहायता करने का प्लान बनाया। प्रयागराज में अब तक प्रशासन 22 लाख रुपए खर्च कर चुका है।
मतलब जिनके पास भी शवों के अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं हैं, सरकार उनकी मदद कर रही है। जितना बहुत ज़्यादा लकड़ियों का खर्च इस तरह बढ़ता है और कहीं ना कहीं हरे पेड़ हमारे कटते चले जाते हैं तो पर्यावरण को भी खराब होता है। और विद्युत सौदागर में आप किसी चीज़ को डालते हो उससे पर्यावरण भी दूषित नहीं होता है और अमाउंट में भी बहुत फ़र्क है। जो हम लकड़ियों से जब हम दाह संस्कार करते हैं तो हमें 4 से 5 हज़ार रुपये का खर्च आता है और जब हम सौदागर में करते हैं तो वो हर आय वाले लोगों के लिए भी मुनासिब होता है। कोरोना की सेकेंड वेव में कोविड संक्रमण से होने वाली मौतों के बाद शवों के अंतिम संस्कार के लिए योगी सरकार की ओर से लगातार मदद दी जा रही है और सरकार की इस मदद की वजह से ही अंतिम संस्कार पूरे सम्मान, रीति रिवाज और परंपराओं के मुताबिक संपन्न हो पा रहा है। प्रयागराज से न्यूज़ 18 के लिए सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। और कोरोना